बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के अंधेरे ने जैसे पूरे मोहल्ले को अपनी लपेट में ले रखा था। बाहर सन्नाटा था, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें और कभी कभार किसी दूर की गाड़ी की गूंज सुनाई देती थी। मैं अंदर बैठी अम्मा का इंतजार कर रही थी। अब्बा को बिस्तर पर लेटे कई हफ्ते हो चुके थे। उनकी आंखें बंद थी, मगर होठों पर मुसलसल कोई खामोश सी दुआ मचल रही थी। वो फालिज के बाद बस एक जिस्म का सा बोझ बनकर रह गए थे। हर पल मुझे ऐसा लगता जैसे किसी पहाड़ तले दब गई हूं, जहां न रोशनी है न उम्मीद। इसी अंधेरे में अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। एक लम्हे को दिल में खुशी की लहर दौड़ गई कि अम्मा आ गई हैं। मैंने जल्दी से चादर ओढ़ी और दरवाजा खोला, लेकिन सामने वो चेहरे थे जिन्हें देखकर मेरी रूह तक कांप गई। 4 मर्द जिनकी शक्लें अजनबी थी, लेकिन उनकी आंखों की सफाकी जानी पहचानी थी। एक लम्हे को मेरे पांव जमीन में धंस गए। उनके हाथों में कुछ नहीं था, लेकिन उनकी मौजूदगी ही किसी हथियार से कम न थी। वो अंदर दंदनाते हुए आ गए, जैसे ये उनका अपना घर हो। उनमें से एक ने मेरे अब्बा की तरफ देखा और कहा, यही है वो जो कर्ज लेकर बीमार बन गया। उसकी आवाज में जहर भरा हुआ था। अब्बा ने आंखें खोली, लेकिन बोलने से कासिर थे। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उनमें से दूसरे ने कहा, आज हिसाब चुकता होगा, वरना कुछ और चुकता होगा। उनकी बातों में जो धमकी थी, उसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा दी। मैंने उनसे कहा कि अम्मा घर पर नहीं है, कल आ जाएं, लेकिन वो एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। एक ने आगे बढ़कर मेरी तरफ कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में खबासत थी। उसने कहा, अब्बा बिस्तर पर हैं, अम्मा बाहर काम कर रही है, तो घर में तुम तन्हा क्यों बैठी हो? मैं पीछे हटी और जल्दी से अंदर कमरे की तरफ दौड़ी, लेकिन उनमें से 2 मर्द मेरे पीछे आ गए। उनके कदमों की चाप मेरे दिल पर लग रही थी। मैंने कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही अंदर आ चुके थे। उनकी सांसों की बदबू, उनके कदमों की आवाज, उनकी नजरों की बेहयाई ने मुझे लरसा दिया। कमरे में दाखिल होते ही एक ने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। मेरा दिल चीख उठा, लेकिन मुंह से आवाज न निकल सकी। मैंने अब्बा को आवाज दी, मगर वो भी बसी से बिस्तर पर तड़पने लगे। मेरे कदम पीछे हटते गए। उनकी नजरें मेरे लिबास पर थी, जैसे वो मेरे वजूद को चीर कर देखना चाहते हों। मैंने अल्लाह का नाम लेना शुरू किया, लेकिन उनकी सफाकी में कोई कमी ना आई। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगे। मैं पीछे हटते हटते दीवार से जा लगी। कमरा थरथरा रहा था, मेरी सांसें थम चुकी थी, लेकिन एक बात तय हो चुकी थी, ये रात, ये लम्हा मेरी जिंदगी का रुख बदल देगा। मेरे जिस्म पर जैसे एक साथ कई सदियों का बोझ पड़ गया हो। चादर उनके हाथों में थी और मैं दोनों हाथों से उसे खींचती, समेटती, खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो 4 थे, मैं अकेली। मेरे नाजुक हाथ उनके ताकतवर पंजों का मुकाबला न कर सके। आंखें बंद करते ही जैसे मैंने खुद को अंधेरों के हवाले कर दिया। उस लम्हे मैं किसी इंसान की नहीं, सिर्फ रब्बे करीम की मोहताज थी। मेरी जबान से निकला, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। या रब, तू ही मेरा कफील है, तू ही मेरी हिफाजत फरमा। उन लम्हों में वक्त जैसे थम गया था। वो मुझे नोचने के करीब थे और दिल में मैं रब से उसके सबसे बड़े नाम पर मदद मांग रही थी। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। उनके सांस मेरे चेहरे से टकरा रहे थे, जैसे दोज़ख की कोई तपिश हो। मैं रो रही थी, सिसक रही थी, अब्बा को आवाजें दे रही थी, अब्बा बचाएं मुझे, कुछ बोलें, कुछ करें। मगर वो तो बरसों से गूंगे हो चुके थे। उनकी जबान पर फालिज की मोहर थी, उनके जिस्म में हरकत का नामो निशान तक न था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, एक लम्हे को भी नहीं। मैं जमीन पर गिर चुकी थी, चादर मेरे जिस्म से तकरीबन उतर चुकी थी। उनमें से एक मेरी कलाई पर झुका और दूसरे ने मेरे पांव को पकड़ा, जैसे वो एक शिकार पर झपटने वाले दरिंदे हों। मैंने आंखें बंद कर ली और आखिरी कोशिश के तौर पर खुद को सजदे में गिरा दिया। फर्श पर माथा रखकर मैंने रोते हुए कहा, या अल्लाह, तूने इब्राहिम को आग से बचाया, तूने यूसुफ को कुएं से निकाला, आज अपनी इस बंदी पर भी करम फरमा दे। मेरी दुआओं के साथ साथ मेरे आंसू फर्श पर गिर रहे थे। मैंने महसूस किया कि मेरी फरियाद कमरे की दीवारों से टकरा रही है। उन लम्हों में एक अजीब सी तब्दीली हुई, जैसे वक्त थम गया हो। मेरे कानों में एक चीख गूंजी। वो अब्बा की आवाज थी, बरसों की खामोशी के बाद एक जानलेवा चीख। या अल्लाह, वो चीख जैसे आसमान चीर गई हो। मेरी आंखें हैरत से खुल गई। मैंने सजदे से सर उठाया और अब्बा की तरफ देखा। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, आंखों में शदीद कर्ब, लेकिन जबान मुतहरिक थी। अब्बा बिस्तर पर तड़पते हुए बार बार पुकार रहे थे, या हय्यु या कय्यूम, बचा ले मेरी बेटी को या रब, इन जालिमों को रोक ले। वो दोनों हाथ बिस्तर पर मार रहे थे, जैसे उनके जिस्म में बिजली दौड़ गई हो। यह मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं जो अभी तक खुद को तन्हा समझ रही थी, वो लम्हा बता रहा था कि मेरा बाप
जो बरसों से बोल नहीं पा रहा था, आज सिर्फ मेरी पुकार पर जिंदा हो गया है। मैं सिसकियां लेकर रो पड़ी। मेरे होठों पर शुक्र के अल्फाज जारी हो गए। मेरे आंसू अब खौफ के नहीं, शुक्र के थे। मेरी रगों में जैसे उम्मीद का खून फिर से दौड़ने लगा। दरिंदे जो चंद लम्हे पहले मुझे नोचने के लिए तैयार थे, वो अब्बा की चीख सुनकर साकत हो गए। उनके चेहरों पर एक अजीब घबराहट नमूदार हुई, जैसे किसी ने उन्हें किसी और जहां से झंझोड़ दिया हो। अब्बा की जबान से निकलती हुई हर दुआ, हर चीख कमरे की फिजा में गूंज रही थी। मैंने देखा कि उनके हाथ जो बरसों से हरकत ना कर सके थे, वो लरसते हुए उठने की कोशिश कर रहे थे। मेरे जिस्म का एक एक अंग सुन हो चुका था। मेरा दिल धड़क रहा था, मगर दिल धड़क रहा था तेज, बेकाबू, जैसे अब जिंदगी और मौत के दरमियान एक आखिरी धड़कन का फासला रह गया हो। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उन दरिंदों की गिरफ्त ढीली पड़ी, लेकिन अभी भी उनकी नीयत में जहर था। वो अब्बा की चीखों को पागलपन समझ रहे थे, एक मज़ाहिर तमाशा, लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि वो आवाज़ एक रूह की गवाही बन चुकी है, एक बाप की आखिरी ताकत जो पूरी कायनात से टकरा रही थी। फिर जैसे किसी ने वक्त को झंझोड़ दिया हो, बाहर से शोर उठा। मोहल्ले की गली जो अभी तक सन्नाटे में डूबी थी, जैसे जिंदा हो गई। औरतों की घबराहट भरी चीखें, मर्दों की जोर जोर से चिल्लाती आवाजें, बच्चों की सहमती सिसकियां, सब कुछ सुनाई देने लगा। किसी ने जोर से दरवाजा पीटा। क्या हो रहा है अंदर? दरवाजा खोलो। दरवाजे के उस पार से किसी की आवाज आई, दरवाजा तोड़ दो, अंदर कुछ गलत हो रहा है। वो लम्हा वो था जब अल्लाह की रहमत अपने रंग दिखाने लगी। दरिंदे एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में वो खौफ झलकने लगा जो वो किसी और के चेहरे पर देखना चाहते थे। एक ने कहा, जल्दी करो, निकलना है यहां से। दूसरे ने कुंडी की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हड़बड़ाहट में हाथ मार रहा था। दरवाजे पर जोरदार ज़रबे पड़ने लगी। वो दरस गए, अब रहम के मोहताज लगने लगे थे। मेरी हालत अभी भी नीम बेहोशी में थी, लेकिन मैं सब देख रही थी। उनकी आंखों का रंग बदल रहा था, जिस्म कांप रहा था। ये वो लम्हा था जिसका मैंने अल्लाह से सवाल किया था, सब्र का, दुआ का, यकीन का नतीजा। दरवाजे पर जैसे कयामत टूट रही थी। हर ज़रब के साथ वो दरवाज़ा लरसता, दीवारें थरथराती, उन दरिंदों के चेहरे पर रंग बदलने लगता। एक ने कहा, भागो, बचना मुश्किल हो गया है। दूसरे ने खिड़की की तरफ दौड़ने की कोशिश की, लेकिन बाहर से आवाज़ आई, यही है। बाहर ना निकलने पाए। दरवाज़ा आखिरकार टूट गया। धड़ाम की एक गूंज के साथ कई लोग अंदर दाखिल हुए। मोहल्ले के वो नौजवान जिनकी गैरत अब्बा की चीख पर जाग उठी थी, अब उन दरिंदों के सामने खड़े थे। उनके चेहरों पर नफरत, हाथों में गुस्सा और दिल में जज्बा था। उन्होंने एक को दबोच लिया, दूसरे को जमीन पर गिरा दिया। ना मुराद, बच्ची पर हाथ उठाते हो, शर्म नहीं आती? एक ने उसका गिरेबान पकड़कर तमाचा मारा। बाकियों ने लाते और घूंसे मारने शुरू कर दिए। मेरे सामने वो मंजर किसी अदालत से कम न था। मैं जमीन पर नीम बेहोश पड़ी, सांस बहाल करने की कोशिश कर रही थी। गला खुश्क, आंखें धुंधलाई हुई, जिस्म थर थर कांप रहा था। मैंने कोशिश की कि उठ सकूं, लेकिन जिस्म ने साथ ना दिया। चादर कमर से सरक चुकी थी। मैंने झुककर समेटने की कोशिश की, मगर हाथ कांप रहे थे। इतने में चंद औरतें कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरों पर गुस्सा भी था और दुख भी। एक बूढ़ी खातून ने लपक कर अपनी चादर उतार दी और मेरे ऊपर डाल दी। वो मुझे सीने से लगाकर बोली, बेटी बस, अब कुछ नहीं होगा, तुम महफूज हो। मैं उनके बाजुओं में खुद को लपेट कर रो पड़ी। मेरे आंसू उनके कंधे भिगोने लगे। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा, जैसे वो मेरी माँ हो, मेरे दुखों की गवाह। उस वक्त हर औरत, हर मर्द जो वहां खड़ा था, मेरे जख्मों का गवाह बन चुका था। पुलिस को किसी ने फौरन इत्तला दे दी थी। चंद ही लम्हों में उनकी गाड़ी के सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। दरिंदों को पकड़कर नीचे ले जाया गया। उनके चेहरे पर जिल्लत का साया था, जैसे वो खुद को जिंदा देखने के काबिल ना हो। हथकड़ियां लगाई गईं और उन्हें गाड़ी में धकेल दिया गया। मजमे में कुछ लोग नारे लगा रहे थे, इंसाफ चाहिए। कुछ औरतें उन पर थूक रही थी। एक शख्स चिल्लाकर बोला, यही हैं वो लोग जो मोहल्ले की बेटियों को गिद्धों की तरह नोचते हैं, आज नहीं छोड़ेंगे। मेरे अब्बा बिस्तर पर नीम बेहोश थे। उनकी आंखें खुली थी और उनमें आंसू तैर रहे थे। वो मेरे चेहरे को देखते रहे, जैसे माफी मांग रहे हों कि वो मेरी हिफाजत ना कर सके, जैसे वो मेरी हालत पर खुद को मुजरिम समझते हो। मैंने उनकी तरफ देखा और अपने अंदर से सारी ताकत समेटकर मुस्कुराने की कोशिश की, ताकि उन्हें तसल्ली दे सकूं। लेकिन मेरी मुस्कुराहट आंसू बनकर निकल गई। मैंने उनकी आंखों में वो सवाल पढ़ा जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। मुझे उठाकर एक चारपाई पर लटाया गया। औरतें मेरी गिर्द थी। किसी ने पानी पिलाया, किसी ने मेरी कलाई सहलाई।
मेरी सांसें अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी, मगर अंदर की टूट फूट अभी मुकम्मल ना हुई थी। हर सांस के साथ वो लम्हे दोहरा रहे थे, उनके हाथ, उनकी नजरें, उनके अल्फाज और मेरा खौफ। लेकिन इस सब के बीच एक चीज थी जो हर जख्म पर मरहम बन रही थी। वो चादर जो उस खातून ने मेरे ऊपर डाली थी। उस चादर में मुझे एक माँ की ममता, एक रब की रहमत और एक औरत की गैरत महसूस हो रही थी। पुलिस वाले मुझसे सवाल पूछना चाहते थे, मगर मोहल्ले के एक बुजुर्ग ने हाथ उठाकर कहा, अभी नहीं, अभी इसे सुकून लेने दो। जो कुछ हुआ हमने देखा है, हम गवाही देंगे। उनकी आवाज में वक़ार था। पुलिस ने खामोशी इख्तियार कर ली। वो मुझ पर रहम से देखने लगे, जैसे वो भी इंसानियत के इस लम्हे को तस्लीम कर चुके हों। वो दरिंदे पुलिस की गाड़ी में झुके बैठे थे। उनके चेहरे जमीन पर थे, जैसे वो अपनी आंखों से शर्मिंदगी छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हों। मैंने कमरे की छत की तरफ देखा। वही छत जो हर रात मुझे माँ की लोरियों की याद दिलाती थी, आज वो मुझे एक नए दर्द से आशना कर चुकी थी। लेकिन अब उस छत के नीचे मैं तन्हा नहीं थी। मोहल्ले ने मेरे लिए वो दीवारें बनाई थी जो मेरी हिफाजत के लिए उठ खड़ी हुई थी। अब्बा की आवाज़ ने मेरे लिए न सिर्फ निजात का दरवाज़ा खोला, बल्कि उस मोहल्ले की गैरत को जगा दिया। उस रात मैंने जाना कि एक बाप की बेज़बान दुआ भी आसमान चीर सकती है, और एक बेटी की चीख किसी गांव, किसी शहर को नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत को झंझोड़ सकती है। वो लम्हे जब मोहल्ले वाले मेरे कमरे में दाखिल हुए, मेरे जिस्म को ढांपा, मेरी इज्जत बचाई, वो लम्हे मेरी जिंदगी का सरमाया बन गए। उनकी आवाज़ें, उनका गुस्सा जो इंसाफ के लिए उठे, वो सब कुछ मेरे दिल पर लिखा जा चुका था। मैं अब भी खामोश थी, मगर अब इस खामोशी में शिकस्त न थी, बल्कि सब्र था, क्योंकि मुझे मालूम हो चुका था कि अंधेरी रात के बाद सहर जरूर आती है। और उस रात वो सहर मोहल्ले वालों की शक्ल में आई थी। मैं खाला के साथ चली गई। उनके हाथ नरम थे, मगर उनकी गिरफ्त में एक मजबूती थी जो किसी माँ से कम न थी। वो मुझे लेकर अपने सादा से घर के अंदर दाखिल हुई, जहाँ एक ही कमरा और छोटा सा सहन था। घर में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में एक पनाह थी, एक तहफ़्फ़ुज़ था। मैं अंदर कदम रखते ही जमीन पर बैठ गई। मेरी टांगें कपकपा रही थी, जिस्म थकावट से बोझल, और दिल में बस एक ख्वाहिश थी जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती। कमरे के कोने में मैं सर झुका कर बैठ गई और वहीं रोना शुरू कर दिया। खाला खामोशी से मेरे पास बैठ गई। उनकी उंगलियां मेरे सर पर फिरती रहीं। वो कुछ नहीं बोली और मुझ में भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। बस एक आंसू था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उस वक्त वो चुप जो हमारे दरमियान थी, वो सबसे गहरी बात कर रही थी। कमरे की दीवारों पर वो चीखें गूंज रही थी जो कुछ घंटे पहले मेरे वजूद को चीर चुकी थी, और अब खाला की खामोशी मेरे जख्मों पर मरहम रख रही थी। वो बेवा थी, मगर उनके लहजे में जिंदगी का वजन था, सब्र की बू थी, वही सब्र जो मुझे अब सीखना था। रात देर तक मैं इसी तरह बैठी रही। खाला ने मेरे लिए एक कप चाय रखी, मगर मैंने हाथ ना बढ़ाया। उनकी नजरें कह रही थी कि वो समझती हैं। मेरे लिए वो लम्हा अजियतनाक था, क्योंकि मैं खुद को नापाक, बेबस और टूटा हुआ महसूस कर रही थी। कुछ घंटों पहले मेरी जिंदगी आम सी थी, और अब मैं एक कहानी बन चुकी थी। ऐसी कहानी जिसे सुनकर लोग अफसोस करते हैं, मगर जीने वालों को वो लम्हा लम्हा जलाती है। रात को कोई 10 बजे के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई। खाला ने दरवाज़ा खोला। बाहर अम्मा खड़ी थी और उनके साथ चंद औरतें थीं। उन सबके चेहरों पर इज़्तिराब था। अम्मा की आंखें लाल थीं, जैसे वो रास्ते भर रोई हूँ। किसी औरत ने आहिस्ता से कहा, खाला, माँ आ गई हैं। खाला पीछे हटी और अम्मा अंदर दाखिल हुई। मुझे देखते ही अम्मा की चीख निकल गई। वो दौड़कर मेरे पास आई, मुझे गले से लगाया और जोर जोर से रोने लगी। मैंने पहली बार अपनी माँ को इतना कमजोर देखा। उनका जिस्म लरस रहा था और वो बार बार मेरा चेहरा चूमती जाती। बेटी, मैं तो मर गई थी तुझे ना देखकर। मेरा दिल टूट रहा था, लेकिन एक अजब सा सुकून भी था। मैंने उनके आंसू अपनी पलकों पर महसूस किए। उनकी गोद में सर रखकर बस इतना कहा, अम्मा, मैं बच गई, अल्लाह ने बचा लिया। अम्मा बार बार सर पर हाथ फेरती, कभी सीने से लगाती, कभी कहती, मेरी बच्ची, मेरी जान, मैं देर से क्यों आई, मुझे माफ कर दे। उनकी हर बात मेरे दिल में तीर की तरह पैवस्त हो रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि ये किसी की गलती नहीं थी। ये बस आजमाइश थी, कड़वी मगर गुजरने वाली। कुछ देर बाद अब्बा भी वहां पहुंचा दिए गए। मोहल्ले के एक शख्स ने उन्हें सहारा देकर खाला के घर तक पहुंचाया। वो व्हील चेयर पर थे। उनकी आंखें मुझ पर जमी थी, जैसे वो हर चीज को समझ चुके हों। मैं उनके सामने खामोश बैठी रही। उन्होंने दोनों हाथ फैलाए, जैसे मुझे गले लगाना चाहते हो। मैं उनके कदमों में बैठ गई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और ज़ारो कतार रोने लगे। वो जबान जो बरसों चुप थी, अब बस दुआ बनकर बह रही थी। वो बार बार बोलते,
अल्लाह तेरा शुक्र, तूने मेरी बेटी को बचा लिया। उस लम्हे मैंने दिल में फैसला कर लिया कि मैं टूटूंगी नहीं। ये जो कुछ हुआ ये मेरे जिस्म के साथ हुआ, मेरी रूह तो महफूज रही। मैंने अल्लाह का सहारा लिया और वही मेरी ढाल बना। मैंने अपनी नजरें अम्मा अब्बा पर जमाई और एक अजीब ताकत अपने अंदर महसूस की, जैसे किसी ने मेरे अंदर नई सांस फूंक दी हो। खाला ने रात वहीं रुकने का कहा। अम्मा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरी पेशानी चूमी और कहा, बेटी, खाला ने जो तेरे साथ किया वो कोई अपनी बेटी के लिए ही करता है। मैंने खाला की तरफ देखा। वो खामोश थी, मगर उनकी आंखों में रोशनी थी, ऐसी रोशनी जो सिर्फ उन औरतों की आंखों में होती है जिन्होंने खुद जिंदगी से जंग लड़ी हो। मैंने उनके हाथ थामे और आहिस्ता से कहा, खाला, आज आपने मुझे नई जिंदगी दी है। रात को मैं खाला के बिस्तर पर लेटी। अम्मा मेरे साथ थी। अंधेरे में खाला की दुआएं गूंज रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़ रही थी। उनकी आवाज़ मेरे जख्मों पर मरहम रखती रही। मुझे लगा मैं किसी गहरे समंदर से बाहर निकली हूं और अब किसी महफूज किनारे पर लेटी हूं। नींद आंखों पर तारी हो रही थी, लेकिन मैं सोने से पहले बस इतना सोच रही थी कि हर जुल्म के बाद कोई खाला जरूर होती है जो चादर बनकर किसी बेटी के जख्मों को ढांप लेती है। खाला की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। वो जो मेरी माँ बनकर मुझे पनाह दे चुकी थी, अब मेरी जिंदगी का मुस्तकबिल संवारने का इरादा भी रखती थी। उनकी आवाज में सच्चाई थी और आंखों में एक ऐसी शफकत जो खून के रिश्तों से भी आगे निकल चुकी थी। वो आहिस्ता से बोली, मेरे बेटे ने सब कुछ देखा है, वो जानता है कि तुम पर क्या गुजरी, वो फिर भी तुम्हें अपनाना चाहता है। मैं जानती हूँ आजकल के लड़के ऐसी बात पर पीछे हट जाते हैं, मगर मेरा बेटा तुम्हारा दर्द समझता है और उसे माजी की नहीं तुम्हारी सच्चाई की परवाह है। मैं कुछ कहने के काबिल ही नहीं थी। दिल जैसे खामोश हो गया, ना खुशी ना गम, बस एक खालीपन, एक खामोश हैरत। अम्मा ने खाला की बात गौर से सुनी, फिर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में सवाल था, लेकिन जबान पर सकूत। अब्बा जो बिस्तर पर नींद बेहोश से रहते थे, उस दिन उनकी आंखों में रोशनी थी। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाया और कहा, मेरी बेटी के लिए अगर वो लड़का सच में खुलूस रखता है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। उनका कहना था तो अम्मा ने फौरन आंखों से तायद की। मैं चुप रही। मेरे अंदर हजार ख्याल चल रहे थे। क्या मैं किसी के साथ जिंदगी गुजारने के काबिल हूं? क्या मेरा माजी किसी के दिल में कांटे की तरह ना चुभेगा? लेकिन खाला के अल्फाज बार बार दिल में गूंजते, वो सब जानता है फिर भी तुम्हें अपनाना चाहता है। शायद यही वो बात थी जिसने मेरे दिल के बंद दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक दी। शायद ये मौका मुझे मेरे रब की तरफ से दिया जा रहा था, जैसे वो मुझे कह रहा हो, अब नई राह पर चलना है। निकाह बहुत सादगी से हुआ, न कोई हंगामा न दिखावा, सिर्फ चंद गवाह, चंद दुआएं और दो सच्चे दिल। अम्मा ने मेरे माथे पर बोसा दिया और कहा, बेटी, ये तेरी नई जिंदगी है, इसे मोहब्बत और दुआ से संवारना। मैंने हल्का सा सर हिलाया। खाला का बेटा नौमान खामोश तबा मगर संजीदा नजर आया। उसने मुझसे कोई वादे, कोई जज्बाती बातें नहीं की, बस नजरें झुकाकर मेरी तरफ देखा और बस इतना कहा, मैं जानता हूं तुम्हें अल्फाज से ज्यादा अमल की जरूरत है। मैं वादा नहीं करता, मगर कोशिश जरूर करूंगा। शादी के दूसरे दिन ही नौमान को एक सरकारी दफ्तर में मुलाजमत की इत्तला मिली। वो भागा भागा आया और खाला के गले लगकर कहने लगा, अम्मी, मुझे नौकरी मिल गई। खाला की आंखें खुशी से चमकने लगी और उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, ये तुम्हारे नसीब की रोशनी है, वरना वो कब से दर दर की ठोकरें खा रहा था। मैंने खामोशी से सब देखा। दिल में एक अजीब सी शुक्रगुजारी थी, जैसे अल्लाह ने मेरे दुख के बदले मुझे कोई नया दरवाजा दिखा दिया हो। नौमान के साथ जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता एक तरतीब में आने लगी। वो ज्यादा बात नहीं करता था, मगर हर रोज घर आकर ये जरूर पूछता कि तुम्हें कुछ चाहिए, तुम ठीक हो। उसके सवाल में सिर्फ अल्फाज नहीं, फिक्र छुपी होती थी। मैं उसकी खामोशी में छुपी इस मोहब्बत को पढ़ने लगी थी। वो मेरे करीब आकर मेरे माजी का जिक्र कभी नहीं करता, मेरी आंखों में झांक कर मेरी तकलीफ जानने की कोशिश करता, जैसे वो जानता हो कि कुछ जख्म लफ्जों से नहीं वक्त से भरते हैं। मैं उसके लिए सुबह का नाश्ता तैयार करती, शाम को उसके इंतजार में दरवाजे के करीब बैठी रहती, और जब वो आता तो मेरे अंदर एक खामोश खुशी जागती। मेरे हाथ उसके लिबास को तय करते वक्त दुआएं देते और दिल में एक शुक्र जारी रहता। मैं अब्बा के पास जाकर उनका हाल पूछती, उनको दवाइयाँ देती, अम्मा के साथ मिलकर घर का निज़ाम चलाती। जिंदगी में जो खला था वो नौमान की मौजूदगी से थोड़ा थोड़ा भरने लगा था। कभी कभी रात को चुपके से आंखों से आंसू निकलते जब मुझे वो रात याद आती, वो दरिंदे, उनकी नजरें, उनके अल्फाज। लेकिन अब उन यादों को शिकस्त समझ कर नहीं, बल्कि अपनी बका की जीत समझ कर याद करती, क्योंकि मैं टूटी जरूर थी मगर बिखरी नहीं।
مجھے میرے رب نے پھر سے جوڑا، میرے اپنوں نے مجھے قبول کیا اور نعمان نے میرے ماضی کے سائے کے ساتھ مجھے اپنایا۔ یہ سب کوئی عام بات نہ تھی، یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ ایک دن میں نعمان کے ساتھ چھت پر کھڑی تھی، ہوا تیز تھی، آسمان پر تارے اور میرے دل میں سکون۔ نعمان نے آہستہ سے کہا، پتہ ہے میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ زندگی مجھے ایک ایسا ساتھی دے گی جو زخموں کے ساتھ اتنی مضبوط ہوگی۔ تم نے مجھے جینا سکھایا ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، تم نے مجھے یقین سکھایا ہے۔ یہ رشتہ میرے لیے صرف ایک شادی نہیں بلکہ ایک نئی شناخت تھی۔ میں اب صرف ایک مظلوم نہیں، میں ایک بیوی، ایک بیٹی اور سب سے بڑھ کر ایک جیتی جاگتی امید تھی جسے زندگی نے مارنے کی کوشش کی مگر اللہ نے بچا لیا۔ اب میں جان چکی تھی کہ جب سب در بند ہو جائیں تب ایک در صرف اللہ کھولتا ہے اور وہی در تمہیں اس طرف لے جاتا ہے جہاں تمہیں اصل زندگی ملتی ہے۔ زندگی آہستہ آہستہ ایک معمول پر آ رہی تھی۔ صبح سویرے نعمان کام پر نکلتے تو میں دروازے پر کھڑی اسے الوداع کہتی۔ اس کی مسکراہٹ مجھے پورے دن کا حوصلہ دیتی۔ میں واپس آ کر آنگن میں جھاڑو دیتی، پھر باورچی خانے میں مصروف ہو جاتی۔ چائے بناتے وقت اکثر خالہ کی یاد آتی جنہوں نے میری زندگی میں صرف چھت ہی نہیں بلکہ نئی شناخت دی تھی۔ نعمان رات کو گھر آتے تو ان کے ہاتھ میں کبھی پھل ہوتے، کبھی کوئی چھوٹا سا تحفہ۔ ان کی آنکھوں میں جو اپنائیت تھی وہ میری روح کو چھوتی تھی۔ میں نے پہلی بار جانا کہ خاموشی میں بھی محبت ہوتی ہے۔ نعمان زیادہ بات نہیں کرتے تھے مگر جب کبھی میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتی وہ آ کر پوچھتے، طبیعت ٹھیک ہے؟ کچھ ہوا کیا؟ ان کے لہجے میں نہ کوئی جبر تھا نہ تفتیش، بس ایک ہلکی سی فکر، ایک نرم سی تپش جو مجھے یقین دلاتی کہ اب میں اکیلی نہیں۔ ان کے رویے نے میرے اندر کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کو آہستہ آہستہ جوڑنا شروع کر دیا تھا۔ گھر چھوٹا تھا لیکن اس کی چھت کے نیچے ایک دنیا آباد ہو رہی تھی۔ اماں ابا روز آ جاتے، کبھی کچھ لے کر، کبھی صرف دعاؤں کے ساتھ۔ ابا کی حالت سنبھل رہی تھی، وہ کبھی کبھار ویل چیئر میں آنگن میں بیٹھتے اور میں ان کے پاؤں دباتی۔ ان کی آنکھوں میں شکر گزاری ہوتی، وہ مجھے دیکھتے اور سر ہلاتے جیسے کہنا چاہتے ہوں، تو نے ہار نہیں مانی بیٹی۔ میں راتوں کو جب تنہائی میں سجدے میں گرتی تو دل سے صرف ایک دعا نکلتی، یا اللہ جو کچھ ہوا اس میں تیرا فیصلہ تھا اور جو کچھ مل رہا ہے وہ تیرا کرم ہے۔ میری پیشانی فرش پر ٹکتی، آنکھوں سے آنسو بہتے، لیکن ان آنسوؤں میں اب شکایت نہ تھی، وہ صرف شکر کے آنسو تھے۔ میری نماز میرا سکون بن گئی تھی اور میرا رب میری پناہ۔ کچھ دن ایسے گزرے جیسے سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہو۔ گھر میں سکون تھا، دل میں قرار اور آنکھوں میں امید۔ نعمان کے ساتھ میری خاموش شراکت داری گہری ہو رہی تھی۔ ہم دونوں اپنے ماضیوں کو لفظوں میں نہ لاتے لیکن ایک دوسرے کی خاموشی کو سمجھتے۔ وہ میرے زخموں کو پوچھتے نہیں تھے لیکن ان پر ہاتھ رکھتے بھی نہیں تھے، صرف وقت کو ان کا علاج بننے دیتے تھے۔ پھر ایک دن وہ خبر آئی جس نے میرے اندر کے سکون کو لرزا دیا۔ اماں گھر آئی تھی، ان کا چہرہ زرد تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹی وہ لوگ، وہ درندے پھر سے آ گئے، جیل سے رہا ہو گئے۔ ان کا لہجہ دھیرج بھرا تھا لیکن آنکھوں میں چھپا ہوا خوف تھا۔ میرے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹ گئی اور دل جیسے سینے سے نکل کر زمین پر گر گیا ہو۔ میں نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ لمحے پھر سے آس پاس منڈلانے لگے ہیں۔ سکون جو مہینوں سے میرے دل میں جڑیں پکڑ رہا تھا اچانک اکھڑنے لگا۔ میرے سجدے لرزنے لگے، میری دعائیں کانپنے لگی۔ رات کو نعمان گھر آئے تو میں نے کچھ نہ کہا لیکن انہوں نے فوراً میرے چہرے کی اداسی بھانپ لی۔ کیا ہوا؟ اماں ٹھیک ہے؟ میں نے ہلکے سے سر ہلایا لیکن وہ خاموش نہ ہوئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما، صحن میں لے گئے اور کہا، کسی نے کچھ کہا یا کوئی آیا تھا تو مجھے بتاؤ، تم اکیلی نہیں ہو۔ میں نے بہت دیر تک ان کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر آنسو بہہ نکلے۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ وہ سنتے رہے، کچھ نہ بولے، پھر آہستہ سے کہا، انشاءاللہ اب وہ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اگر انہوں نے دوبارہ تمہاری طرف دیکھا بھی تو میں ان کی آنکھیں نکال دوں گا۔ ان کے لہجے میں پہلی بار وہ سختی تھی جو ایک محافظ میں ہوتی ہے۔ اس دن مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ نعمان نہ صرف میرے شوہر ہیں بلکہ میری دیوار بھی ہیں۔ رات بھر میں سو نہ سکی، آنکھوں میں وہی پرانی تصویریں، وہی کمرہ، وہی چادر، وہی چیخیں، سب پھر سے زندہ ہو گئے۔ لیکن فرق یہ تھا کہ اس بار میں اکیلی نہ تھی۔ میرے پاس ایک گھر تھا، ایک شوہر تھا، ایک باپ تھا، ایک ماں تھی اور سب سے بڑھ کر میرا رب تھا جو پہلے بھی ظالموں سے مجھے بچا چکا تھا۔ میں نے اپنے دل سے کہا، اگر وہ پھر آئے تو اس بار بھی میرا اللہ ان کو جواب دے گا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے آنسو پوچھے، وضو کیا اور سجدے میں گر گئی۔ سکون پھر سے دل میں واپس آنے لگا، وہی سکون جو ایمان سے ملتا ہے، وہی اطمینان جو رب پر بھروسے سے پیدا ہوتا ہے۔ اور میں جانتی تھی
چاہے آزمائش دوبارہ آئے، لیکن اب میرے اندر وہ حوصلہ، وہ طاقت ہے جو دعا اور محبت نے مجھے دیا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پرانے زخم پھر سے ہلنے لگے، وہی قدموں کی چاپ، وہی آنکھوں کی تپش، اور وہی جملے جو کئی ماہ پہلے میرے کانوں میں زہر کی طرح اترے تھے دوبارہ گونجنے لگے۔ ان درندوں کو جیل سے رہائی ملنے کے بعد جیسے جرأت آ گئی تھی، جیسے وہ پہلے سے زیادہ بے باک ہو چکے تھے۔ انہوں نے محلے میں کسی بچے کے ہاتھ رکا بھجوا کر پیغام دیا، اگر قرض واپس نہ کیا گیا تو اس بار انجام پچھلی بار سے مختلف ہوگا۔ وہ لکھا ہوا کاغذ میرے ہاتھ میں جل رہا تھا، جیسے الفاظ کی جگہ آگ ہو۔ میں نے وہ رکا اماں کو دکھایا، ان کا چہرہ فک ہو گیا۔ انہوں نے نظریں چرائیں اور دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ میں سمجھ گئی کہ ان کے پاس وہ رقم نہیں، وہ کہاں سے لاتی؟ پہلے ابا کی دوا، پھر میرا نکاح، اور اب چھوٹے سے گھر کا گزارا۔ ان سب کے بیچ وہ قرض ایک پرچھائی بن کر ہمارے سروں پر موجود تھا۔ میں نے چپ چاپ دروازہ بند کیا اور دل میں رب سے کہا، یا اللہ، اس بار بھی تو ہی سہارا ہے۔ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے۔ نعمان کی پہلی تنخواہ کا دن تھا۔ دفتر سے تھکا ہوا آیا، مگر چہرے پر عجیب سی سختی تھی۔ میں نے کھانا رکھا مگر اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا، بس خاموشی سے مجھے دیکھا اور بولا، تم نے سب کچھ چھپایا، لیکن میں جانتا ہوں وہ دوبارہ تمہارے آس پاس منڈلا رہے ہیں۔ میں گھبرا گئی، نظریں جھکا لی۔ وہ اٹھا، کمرے میں گیا اور میز پر رکھا ہوا تنخواہ کا لفافہ نکال کر میرے سامنے رکھا۔ یہ تمہارے لیے نہیں، تمہارے رب کے انصاف کے لیے ہے۔ اب میں خاموش نہیں رہوں گا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر زبان سے آواز نہ نکلی۔ وہ گھر سے نکلا، میں دروازے تک گئی، آواز دی، نعمان، کچھ غلط مت کرنا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور بس اتنا بولا، اگر آج خاموش رہا تو کل ان کا حوصلہ اور بڑھ جائے گا۔ اس کے قدم گلی کی طرف بڑھے اور میں بس دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی ہو کر رب سے دعا کرنے لگی۔ میرے شوہر کا غصہ میرے لیے خطرہ نہیں تھا، تحفظ تھا، لیکن پھر بھی دل کسی انجانے اندیشے میں گھرا ہوا تھا۔ محلے کے نکڑ پر وہ لوگ ہمیشہ کی طرح کھڑے تھے، ان کے چہرے پر تمسخر اور آنکھوں میں وہی حیوانیت۔ نعمان ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر ایک نے طنزیہ مسکرا کر کہا، او داماد صاحب، خود آ گئے، کوئی نئی فرمائش لے کر؟ نعمان نے جیب سے لفافہ نکالا اور وہی الفاظ کہے جو میرے دل میں گونج رہے تھے، یہ قرض نہیں، تمہاری گردن پر بندھی رسی ہے جو آج کھل رہی ہے۔ اور اس نے وہ لفافہ ان کے منہ پر دے مارا۔ لفافہ ان کے سینے سے ٹکرایا، کچھ نوٹ زمین پر بکھر گئے۔ لمحہ بھر کو وہ ساکت رہ گئے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا، لیکن نعمان نے ہاتھ اٹھا کر روکا۔ ایک لفظ بھی بولا تو زبان کھینچ لوں گا۔ آج تمہیں تمہارے پیسے بھی ملے اور ہماری طرف سے آخری وارننگ بھی۔ اگر اب تم نے اس گلی کی طرف بھی دیکھا تو پولیس نہیں، پورا محلہ تمہیں چیر ڈالے گا۔ ان کی آنکھوں میں وہ وحشت لوٹ آئی تھی جو کبھی ابا کی چیخوں سے جاگی تھی۔ پاس ہی چند محلے والے کھڑے تھے جو سب دیکھ رہے تھے۔ وہ آگے بڑھے اور ان ظالموں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کسی نے کہا، اس بار محلہ خاموش نہیں رہے گا۔ کسی اور نے للکارا، بیٹیوں کو ڈرانا بند کرو ورنہ تمہاری نسلیں بھی محلے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ وہ لوگ پیچھے ہٹے، نظریں چرا کر گھبراہٹ میں قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ نعمان نے گہرا سانس لیا اور واپس مڑا۔ وہ لمحہ تھا جب وقت نے کروٹ لی۔ وہی مرد جنہوں نے ایک دن میرے گھر میں گھس کر میری چادر کھینچی تھی، آج میرے شوہر کے الفاظ کے نیچے دبے کھڑے تھے۔ ان کی گردنیں جھکی ہوئی تھی، آنکھوں میں لرزہ اور چہرے پر پسینہ۔ میرے شوہر نے نہ گالی دی نہ ہاتھ اٹھایا، صرف ان کے غرور پر ایسی ضرب لگائی جو روح تک کو چیر گئی۔ ان کے سامنے کھڑے ہو کر صرف یہی کہا کہ یہ آخری موقع ہے، تمہاری گندگی کا بوجھ ہم کب کا اتار چکے۔ اب دوبارہ اگر اس گلی کا رخ بھی کیا تو تمہیں وہ درد دیں گے جو موت سے بھی زیادہ تلخ ہوگا۔ نعمان جب واپس لوٹا، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس جوتے اتارے اور اندر آیا۔ میں دروازے پر کھڑی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، بس اب کبھی کوئی تمہاری طرف انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرے لبوں پر خاموشی سے ایک دعا جاری ہو گئی۔ میں نے پہلی بار اسے صرف شوہر نہیں، ایک ایسا فرشتہ محسوس کیا جو میری حفاظت کے لیے زمین پر اتارا گیا ہو۔ وہ نہ تو زور سے بولا نہ دھمکایا، لیکن اس کی موجودگی ہی دشمنوں کے لیے کافی تھی۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ نعمان میرے پاس بیٹھا رہا۔ ہم دونوں کچھ نہ بولے، لیکن سب کچھ محسوس کرتے رہے۔ ایک خاموشی تھی جو الفاظ سے بہتر تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، شاید رب نے تمہیں میرے لیے بھیجا ہے، جیسے میرے آنسوؤں کا جواب ہو تم۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور میری طرف دیکھے بغیر کہا، میں تو بس اپنا فرض نبھا رہا ہوں، تمہاری لڑائی اب میری ہے۔ یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی، لیکن وہ زخم نہیں تھا، مرہم تھا۔
میں سجدے میں گئی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یا رب، تو نے مجھے ظلم سے بچایا، پھر مجھے پناہ دی، پھر مجھے وہ انسان دیا جس نے میرے خوابوں کو حقیقت کی طرح سنبھالا۔ میرا سجدہ طویل ہو گیا اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو سجدہ گاہ کو بھگونے لگے۔ اس دن کے بعد محلے میں تبدیلی واضح تھی۔ لوگوں نے زیادہ عزت سے بات کرنی شروع کی۔ خواتین میرے قریب آ کر میرے حوصلے کی بات کرتی اور بچے مجھے خالہ کہہ کر بلانے لگے۔ میں نے اپنی شناخت دوبارہ حاصل کی تھی۔ اب میں ایک مظلوم کہانی نہیں تھی، بلکہ جیتا جاگتا پیغام تھی کہ اگر اللہ ساتھ ہو اور رشتہ سچا ہو تو کوئی طوفان بھی ایک عورت کو توڑ نہیں سکتا۔ نعمان نے وہ دن صرف مجھے تحفظ دینے کے لیے نہیں، بلکہ میرے وجود کو خود مختاری واپس دلانے کے لیے لڑا تھا۔ اب میں راتوں کو جب نعمان کے لیے چائے بناتی، اس کی پسندیدہ روٹی پر چینی چھڑکتی تو دل میں دعا کرتی، یا اللہ، جو محبت تو نے میری زندگی میں نازل کی ہے اسے قائم رکھ۔ وہ بدلے کی گھڑی صرف انتقام کا لمحہ نہیں تھا، وہ میرے لیے انصاف کا دروازہ تھا جو برسوں کے درد کی بات کھلا تھا اور اب بند ہونے والا نہ تھا۔ رب کی مدد جب آتی ہے تو انسان کو لمحہ لمحہ اس کی موجودگی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ میں جب سجدے میں گئی اور پیشانی زمین پر رکھی تو میرے اندر کی ساری تھکن، سارا غم، ساری ٹوٹ پھوٹ جیسے آنسو بن کر بہنے لگی۔ میں نے رب سے کوئی شکایت نہیں کی، صرف شکر ادا کیا۔ یا اللہ، میں جانتی ہوں اگر تو نہ ہوتا تو میں کب کی مر چکی ہوتی۔ تو نے مجھے ان درندوں کے ہاتھوں سے بچایا، تو نے مجھے ایک نیا گھر دیا، ایک سچا ساتھی، اور سب سے بڑھ کر اپنی قربت دی۔ اس سجدے میں میں نے خود کو مکمل محسوس کیا، جیسے میں اپنے خالق کے قریب ترین لمحے میں ہوں۔ میرے الفاظ آئے نہیں تھے، وہ گواہی تھی ایک ایسی عورت کی جس نے ظلم دیکھا لیکن ہار نہیں مانی، جو ٹوٹی لیکن بکھری نہیں۔ میں نے کئی بار سوچا کہ وہ سب جو میرے ساتھ ہوا شاید میری آزمائش تھی، شاید وہ سب مجھے میرے اصل مقام تک پہنچانے کا راستہ تھا۔ میرے شوہر جو میرے لیے ڈھال بنے، ان کی آنکھوں میں وہ صداقت تھی جو صرف سچے انسانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ وہ دن جب وہ درندوں کے سامنے کھڑے ہوئے، میرے لیے صرف تحفظ کا لمحہ نہیں تھا، وہ میرا دوبارہ زندہ ہونا تھا، اور زندہ رہنا رب کے حکم سے تھا۔ مجھے ابا کی آواز یاد آتی ہے، وہ چیخ جو برسوں کی خاموشی توڑ کر نکلی، وہ دعا جو ان کی زبان سے رب کے دربار میں گئی۔ آج وہی دعا میری زندگی کا چراغ بن چکی ہے۔ میں اکثر ابا کے پاس بیٹھتی، ان کے پاؤں دباتی، اور وہ خاموشی سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے۔ ان کی آنکھوں میں سکون آ گیا تھا، جیسے ابو مطمئن تھے کہ ان کی بیٹی محفوظ ہے، خوش ہے اور اللہ کی پناہ میں ہے۔ اماں روز میرے لیے دعائیں مانگتی، کبھی چپ کے روتی تھی، لیکن اب ان کی آنکھوں میں بھی ایک روشنی تھی، وہ روشنی جو صرف ان ماں باپ کے چہروں پر آتی ہے جن کی بیٹی عزت سے سر اٹھا کر زندگی گزار رہی ہو۔ رب کی مدد صرف وہ لمحہ نہیں تھی جب میں درندوں سے بچی، وہ ہر روز میرے ساتھ تھی۔ جب میں صبح نعمان کے لیے ناشتہ بناتی، جب میں قرآن کھول کر اس کی آیات کو محسوس کرتی، جب میں ابا کو دوا دیتی اور اماں کے ہاتھوں پر تیل ملتی، وہ ہر لمحہ میرے ساتھ ہوتا۔ میں نے جان لیا تھا کہ جو رب سب سے پہلے سنتا ہے وہ کبھی دیر نہیں کرتا۔ ہاں، وہ آزماتا ضرور ہے، لیکن اس کا ہر امتحان اپنے اندر رحمت چھپائے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی میں رات کو چھت پر چلی جاتی، آسمان کو دیکھتی، ستاروں کو گنتی، اور دل میں کہتی، اے آسمان، تو گواہ ہے ان لمحوں کا جب میری چیخیں ان ہواؤں میں گم ہو گئی تھی، اور تو ہی گواہ ہے آج کی اس خاموشی کا جو سکون بن کر میرے دل میں اتر گئی ہے۔ میں نے اپنے اندر کی شکستگی کو اپنے سجدوں میں دفن کر دیا تھا، اور وہاں مجھے صرف مضبوطی ملی تھی۔ اب میں کمزور نہیں تھی، اب میں خود اپنی محافظ تھی۔ رب نے نہ صرف مجھے محفوظ کیا، بلکہ میری عزت، میری پہچان اور میرا مقام واپس دلایا۔ اور اس سب کا آغاز اس لمحے سے ہوا تھا جب میں نے بے بس ہو کر حسبی اللہ نعم الوکیل کہا۔ وہ لمحہ، وہ جملہ میرا ہتھیار بن گیا تھا۔ اب وہ میری ہر دعا میں ہوتا، ہر قدم پر میرے ساتھ رہتا۔ میں جب بھی ڈولتی یہی کہتی، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ نعمان میرے لیے صرف شوہر نہیں، رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک جواب تھا۔ وہ کبھی میرے ماضی کی بات ہی نہیں کرتا، نہ میرے زخموں کو کریدتا ہے، وہ صرف میری آج کی سانسوں کا محافظ ہے، اور میرے کل کی امید۔ اس کی خاموشی میں وہ صبر ہے جو میرے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ ہم اکثر ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور بولتے کچھ نہیں، مگر دل کی باتیں مکمل ہو چکی ہوتی ہیں۔ وہ جانتا ہے میری خاموشیاں کس زبان میں گفتگو کرتی ہیں۔ میں نے اب خود کو وقف کر دیا ہے ان عورتوں کے لیے جو آج بھی ویسی تاریکی میں ہیں جیسے میں کبھی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ اگر کبھی کوئی بیٹی گرے تو وہ جان لے کہ وہ اکیلی نہیں، رب اسے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور وہ اس کے قریب تر ہے
जितना वो खुद को समझती है। मैं उन लड़कियों के लिए दुआ करती हूँ जो सब्र में पलती हैं, जो जुल्म सहती हैं और जो ख्वाब देखने से डरती हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ वो ख्वाब जो आंखों से छिन जाए रब दिल में दोबारा बसा देता है। रब की मदद एक बार आए तो जिंदगी का हर पहलू बदल जाता है। जख्म भी नेमत लगते हैं और आंखों के आंसू भी शुक्र में ढल जाते हैं। मुझे अब कोई खौफ नहीं है, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि मेरी हर लड़ाई में मेरा रब मेरे साथ खड़ा है और यही यकीन मेरे हर दिन को रोशनी अदा करता है। सुबह अब पहले जैसी नहीं रही। पहले जब सूरज निकलता था मेरे अंदर एक बोझ और अंधेरा जागता था, लेकिन अब हर नई रोशनी मेरे दिल के कोने में उतरती है। नमाज के बाद जब सजदे से सर उठाती हूँ तो दिल में अजीब सा सुकून होता है, एक खामोश इत्मीनान कि मेरा रब जाग रहा है, मेरी सुन रहा है, मेरे साथ है। जिंदगी की करवटों ने मुझे तोड़ा जरूर, मगर मेरे रब ने हर मर्तबा मुझे थामा। अब हर दिन एक नेमत है, एक नई शुरुआत, एक ऐसी सुबह जिसमें उम्मीद सांस लेती है। मैं सुबह को चाय का कप हाथ में लेकर सहन में बैठती हूँ। नौमान दफ्तर के लिए तैयार हो रहा होता है, अम्मा किचन में कुछ गुनगुना रही होती हैं और अब्बा व्हील चेयर पर कुरान सुन रहे होते हैं। ये मामूल सा लगता है, लेकिन ये सब मेरे लिए रब की अता है। जो कुछ छिन गया था वो सब वापस नहीं आया, लेकिन जो मिला वो कहीं ज्यादा कीमती है। मैंने अपने जख्मों को इबादत का लिबास पहना दिया है और अब वो मेरा फख्र है, कमजोरी नहीं। मोहल्ले की औरतें अब मुझसे मशवरे लेने आती हैं, बेटियां मेरे गले लगकर अपनी बातें कहती हैं। एक वक्त था कि मैं खुद को छुपाने की कोशिश करती थी, अब मेरी मौजूदगी किसी के लिए हौसला बन चुकी है। अल्लाह ने मुझे एक आवाज दी है, एक रोशनी दी है, जिससे मैं अब दूसरों के दर्द में बांटना चाहती हूँ। जब कोई औरत थकी हारी, जख्मी और खौफजदा मेरे पास आती है तो मैं उसे अपनी कहानी सुनाती हूँ और कहती हूँ, देखो ये जो आज तू सह रही है कल को यही तेरी ताकत बनेगा। बस सब्र, दुआ और यकीन के दामन को ना छोड़ना। मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर अब्बा की जबान ना खुलती, अगर मोहल्ले वाले ना आते, अगर खाला मुझे अपनी चादर ना देती, अगर नौमान मेरा हाथ ना थामता, तो आज मैं कहाँ होती। मगर फिर फौरन दिल कहता है असल मुहाफिज रब था, उसी ने हर किरदार मेरे लिए चुना, हर मौके पर मेरे लिए एक सहारा भेजा। यही वजह है कि अब मैं हर नमाज के बाद उन सब के लिए भी दुआ करती हूँ जिन्होंने मेरे लिए छत बनाई, दीवार बने, रोशनी बने। एक दिन मोहल्ले की एक लड़की मेरे पास आई। वो लरज रही थी, उसकी आंखें खौफ से पुर थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे लगता है कि मेरा वजूद बेईमानी है, मैं बहुत कमजोर हूँ। मैंने उसका हाथ थामा, उसे अपने साथ बिठाया और कहा, मैं भी एक वक्त में खुद को मट्टी से भी कमतर समझती थी, लेकिन रब ने मुझे बताया कि जो मट्टी आंखों में जाए वो बिनाई छीन सकती है और जो दिल में बैठ जाए वो दरख्त बनकर फल दे सकती है। वो चुप रही, मगर उसकी आंखों में पहली बार रोशनी चमकी। मैं जानती थी उसका सफर शुरू हो चुका है। ईमान वो खजाना है जो तकलीफ में खिलता है और सुकून में परवान चढ़ता है। मैंने जो दुख देखे वो अब ख्वाब बन चुके हैं, जिन्हें मैं याद जरूर करती हूँ, लेकिन उनमें डरती नहीं हूँ, क्योंकि उनकी जगह अब शुक्र ने ले ली है। मैं अब हर उस बेटी के लिए दिल से दुआ करती हूँ जिसके गिर्द अंधेरे हैं, जिसकी आवाज़ दब गई है, जिसकी चादर छीन ली गई है। मैं चाहती हूँ हर बेटी को ऐसा मुहाफिज मिले जैसा मुझे मिला, और रब का सहारा ऐसा मिले जो कभी साथ न छोड़े। अब मेरी दुआएं भी बदल चुकी हैं। पहले मैं सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ मांगती थी, अब मैं क़यादत मांगती हूँ। पहले मैं चुपना चाहती थी, अब मैं दूसरों के सामने दीवार बनना चाहती हूँ। मेरी ज़बान में वो चुप नहीं रही जो कभी मेरा बोझ थी, अब उसमें वो ताकत है जो किसी का सहारा बन सकती है। मैं चाहती हूँ मेरे जैसे दर्द वाली लड़कियाँ जब भी आए वो जाने की ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, वो आगाज़ चाहती है और वो आगाज़ मुमकिन है। नौमान रात को जब थका हारा घर आता, मैं दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा कर उसे देखती हूँ तो उसे शायद अंदाज़ा ही नहीं होता कि मेरी मुस्कुराहट में कितने दिनों का दुख दफन है। वो मेरे पास आकर अपना बैग रखता है और मेरे हाथ से पानी लेते हुए कहता है, आज तुम थकी हुई लग रही हो, आराम कर लो। मैं सर हिला देती हूँ और दिल दिल में कहती हूँ, थकन अब सिर्फ जिस्म में रहती है, रूह को रब ने थाम रखा है। हर अंधेरे के बाद रोशनी होती है और हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। मेरी जिंदगी में भी रात का अंधेरा छट चुका था, सुबह हो चुकी थी। ये नई सुबह जो रब ने मुझे अता की अब मेरे लिए रोशनी का इस्तादा है। मैंने तारीकियों में सीखा है कि सिर्फ रोशनी काफ़ी नहीं होती, रोशनी तक चलने के लिए हिम्मत भी चाहिए, और वो हिम्मत सिर्फ अल्लाह देता है। अब मैं उस हिम्मत के साथ जीती हूँ, उसके सहारे दूसरों को भी जीना सिखाती हूँ। मेरे लिए ज़िंदगी अब सजदों की तस्कीन, दुआओं की तासीर
और ईमान की मजबूती है। मैं जान चुकी हूं कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब आसमान का एक दर खुलता है, जिससे एक ऐसी रोशनी आती है जो सदियों के अंधेरे को मिटा देती है। और वो रोशनी मेरी जिंदगी की एक नई सुबह है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।